विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का 76वां जन्मदिन अजमेर शहर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें गायों को चारा और गुड़ खिलाया गया, साथ ही हवन किए गए और बच्चों को भोजन वितरण किया गया। अजमेर के कार्यकर्ताओं ने आज प्रेम स्नेह के साथ प्रातः काल से ही जिस प्रकार का स्वागत, अभिनंदन और बधाइयां दे रहे हैं, मैं अभिभूत हूँ। मौसम बिगड़ा हुआ है, फिर बरसती हुई बरसात में कार्यकर्ता घरों से निकल करके जिस संख्या में उमड़ रहा है, मैं उनके वे नतमस्तक हूँ। क्यों प्रातःकाल जब घर से निकला, वहां से लेकर के 2 गौशालाओं में भी पहले की तुलना में लगभग 10 गुना कार्यकर्ता आज उपस्थित रहे और प्रतिवर्ष की तरह आज अपने बाल सदन में हवन का आयोजन होता है। वह भी रहा। हम सबने आहुतियां भी यज्ञ दी और प्रार्थना की यज्ञ देवता से कि हम सबके दुख को हर ले, सबके घर में समृद्धि आए और हम सब लोग आयुष्मान बन करके और अपने अपने जीवन को संवारे और आगे बढ़ते हुए अजमेर को श्रेष्ठ अजमेर बनाने में हम कोई कसर न छोड़े, सब उसमें सहयोग करें। कि अजमेर श्रेष्ठ बनेगा तो राजस्थान श्रेष्ठ बनेगा, राजस्थान बनेगा तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी श्रेष्ठ बनेगा। ऐसी मैं सबके कामना करता हूँ और सबका आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे हवन पूजन के साथ आपने संदेश भी दिया है कि हर कोई अपने जन्मदिन की शुरुआत इसी तरह से करे। प्रत्येक की वैसे आस्था का है, लेकिन मैं पिछले 20 वर्षों से लगातार अपना जन्मदिन की शुरुआत यज्ञ और हवन से करता हूँ। क्यों यज्ञ देवता की जब आहुतियां देते हैं और जब उसके दर्शन करते हैं, निश्चित रूप से जीवन में एक नई ऊर्जा का भी संचारण होता है। हम सब लोग मिलकर के करें और आज बच्चों को ट्रैक सूट भी यहाँ पे बांटे, अल्पाहार भी हम लोग साथ में कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस कारण से बच्चों में भी ये भाव जगेगा कि हम सब लोग मिलकर के इस राष्ट्र को आर्य राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में सहयोगी बने। इसलिए बाल सदन के पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी का जन्मदिन पिछले कई वर्षों से प्रातःकाल दयानंद बाल सदन के अंदर यज्ञ करने के साथ ही होता है और आज भी वही है। आपने यहाँ पे आके यज्ञ करा है, यज्ञ देवता के सामने आपने आशीर्वाद यज्ञ देवता का लिया है और सबसे बड़ी बात, आज इंद्र देवता का भी आशीर्वाद देवनानी जी के जन्मदिन में सबको मिल रहा है। हम यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि इनका सदैव मार्गदर्शन हमको मिलता रहे और इनको स्वस्थ दीर्घायु प्रदान करें। इस तरह से दिन की शुरुआत होती है, खासतौर से जन्मदिन के मौके पे, तो एक अच्छा संदेश भी आम लोगों के लिए। ये आम लोगों के लिए संदेश है कि अपने जीवन को एकदम सादगीपूर्ण रखो, अपने जीवन को सेवा के अंदर समर्पित रखो, तो इंद्र देवता का और यज्ञ का आशीर्वाद हरदम मिलता रहेगा। ये देवनानी जी की तरफ से सबको एक संदेश दिया जा रहा है। आज हर वर्ष की बात ही सुबह गौशाला में चारा डाल के फिर यहाँ पे दयानंद बाल सदन में हवन और बच्चों के साथ, और इसके बाद नारियली जाएंगे, गौशाला में जाएंगे और उसके बाद सभी मंडल और विभिन्न कार्यक्रम है। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ होगा भाई साहब के घर पे और उसके बाद भोजन है। क्या खुशियां हैं आज पूरे राजस्थान में? आज पूरे राजस्थान में बनाए हैं। जिस तरह से सरल तरीके से भाई साहब का सब तरह से जुड़ाव है और अजमेर के और राजस्थान के विकास के लिए जिस तरह से भाई साहब अपने प्रयास कर रहे हैं और उसको सभी आमजन दे। शुरुआत आज यहाँ दयानंद बाल सदन से हवन के साथ होती है भाई साहब की, और यहाँ पर अल्पाहार भी बच्चों को कराया जाता है। साथ में सारे कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर आकर उनका स्वागत सम्मान किया है। और ये भाई साहब जब से पहली बार जब विधायक का चुनाव लड़ा था अजमेर में, तब से ही इनकी ये चली आ रही है प्रथा और जब से अभी तक निरंतर चलती आ रही है। तो यहाँ बाल सदन में बच्चों के साथ एक हवन करना और उनको अल्पाहार कराना बहुत ही भाई साहब अच्छा लगता है। और ये चीज जो है ये भाई साहब हमारे प्रेरणा स्रोत है देवनानी जी। इनको देखते हुए मैंने भी 23 जनवरी मेरा जन्मदिन आता है तो मैं भी यहाँ पर बच्चों के साथ ही हवन करके और गाय को चारा देना, ये सब करना, ये करना चाहिए ताकि कर्म ही प्रधान है। और इस तरह से भाई साहब का जो जिस तरह से कर्म है बहुत ही अच्छा कर्म है, उस तरह से करते रहते हैं। सेवा भाव का जो उनका है वो सब दिखता है। इन्हें दीर्घायु दे, स्वस्थ बनाए रखे, यही हमारी शुभकामनाएं है कि देवनानी भाई साहब। इन कार्यक्रमों के अलावा देवनानी ने विभिन्न सामाजिक और धार्मिक स्थलों पर स्वागत कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनमें गंज गुरुद्वारा, झूलेलाल धाम और लाडली घर शामिल थे। उन्होंने वृद्धजनों के साथ क्रूज की यात्रा भी की और राज्य आयुर्वेदिक अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया। लाडले विधायक यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव जी देवनानी के जन्म दिवस के अवसर पर पूज्य लालसा मंदिर सेवा ट्रस्ट की तरफ से स्वागत कार्यक्रम रखा गया, अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया। हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे अपने क्षेत्र के अजमेर उत्तर के माननीय विधायक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं और
समाज भी गौरवान्वित महसूस करता है अपने आप। कुल मिलाकर के माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का जो आज जन्म दिवस है, इसको पूरे अजमेर के अंदर बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि विगत 4 दिनों से पूरे शहर में कोई ऐसी जगह नहीं बची, कोई गैंट्री, कोई यूनिपोल, कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां पर माननीय को बधाई के संदेश के पोस्टर है वह नहीं लगे हो। कुल मिलाकर के पूरे अजमेर के अंदर एक बहुत जबरदस्त वातावरण है और सेवा कार्यों के माध्यम से जो माननीय देवनानी साहब की हमेशा से पहचान रही है कि अपने जन्म दिवस को वो सेवा कार्यों के माध्यम से बनाते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों के बीच में जाकर के, आंगनबाड़ी के बीच में जाकर के, और साथ ही इस बार नया प्रयोग किया है कि बच्चियों को आत्मरक्षा हेतु जिस प्रकार से आज दंड वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, तो अनूठे प्रयोगों के साथ एक कार्यक्रम हो रहा है। मैं उनको पूरे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज बधाइयाँ दे रहे हैं। देखिए, हमारे अजमेर उत्तर से विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी का आज जन्म दिवस है और सभी कार्यकर्ताओं में खुशी है कि उनके जन्म दिवस के मौका पर उनको सब बधाई दे रहे हैं। यहाँ वरिष्ठ जन है क्रूज पर और वो सब मिलकर इनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ये स्वस्थ रहे, 27 उम्र पार करें और ऐसे ही जनता की सेवा। देवनानी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अजमेर उत्तर क्षेत्र के मतदाताओं को समर्पित किया है जो उनके निर्वाचन क्षेत्र से हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही उनके निवास स्थान पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव, बात आज की चैनल के हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी, डॉक्टर अरविंद गिरधर शर्मा, सुधीर तोमर आदि शामिल थे। इसके साथ ही निजी समारोह स्थल पर उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव, बात आज की चैनल के हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी, डॉक्टर अरविंद गिरधर शर्मा, सुधीर तोमर, मांझी चाट भंडार के पिंटू जोशी ने उनका भव्य स्वागत किया और जन्मदिन की बधाई देकर उनकी दीर्घायु होने की कामना की। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बधाई आज माननीय वासुदेव देवनानी जी जो विधानसभा स्पीकर है, उनका 76वां जन्मदिन है और आज पूरा अजमेर शहर जन्मदिन मनाने के लिए पलक पावड़े बिछा दिए इसने और इतना उत्साह, इतना भूतोर भविष्य होगा और मैं शुभकामनाएं देता हूं। उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे। जिस तरह उन्होंने विकास की गंगा बहा दी अजमेर शहर में, शायद इस साल में जितने विकास कार्य हुए वो देखने लायक है और मैं एक बार उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। सर, ये विधानसभा अध्यक्ष जी का जो जन्मदिन है और जो उनका ऊर्जा का स्तर है, ये काबिल तारीफ है, क्योंकि इतनी ऊर्जा के साथ जिस तरह से वो अजमेर के विकास में लगे हुए हैं और पूरी राजस्थान की विधानसभा के माध्यम से पूरे राजस्थान की राजनीति में और राजनेताओं के व्यवहार को जिस तरह से नियंत्रित कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ तो है ही, वो अनुकरणीय भी है। और उनका जो ये जन्मदिन है, ये पूरा अजमेर मना रहा है और ये अजमेर जब जन्मदिन मनाता है तो जिस तरह से अजमेर बटा हुआ है, ऐसा पिछले इतिहास में लोगों को जो 50 साल में याद आ रहा है, ऐसा नहीं देखा किसी ने कितना बड़ा जन्मदिन है। और ये जननायक का जन्मदिन है और इसके लिए देवनानी जी को देखिए, सहज सरल और जननायक वासुदेव जी देवनानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते पूरा शहर उनके जन्मदिन को मना रहा है। और विशेष बात यह है कि प्रदेश के इतने बड़े कद्दावर नेता होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो जन्मदिन है वो सेवा कार्यों के निमित्त बताया। उन्होंने गौशाला में सेवा की है, उन्होंने अनाथालय में के बच्चों को भोजन कराया, उन्होंने दृष्टिबाधित देव कन्याओं के साथ अपना जन्मदिन मनाना शुरू किया है और मैं माननीय देवनानी जी को धन्यवाद देता हूं। और इस अजमेर शहर के छोटे बड़े बूढ़े महिला पुरुष सभी ने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया, उनके दीर्घायु होने की कामना की है और इसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने अजमेर में विकास कार्य प्रारंभ किए हैं, ऐसा लगातार वो करते रहे और हम सब अजमेर वासी उनके दीर्घ स्वस्थ आयु की कामना करते हैं। मैं डॉक्टर राजू शर्मा, अजमेर उत्तर के विधायक आदरणीय प्रोफेसर वासुदेव जी देवनानी के जन्मदिन पर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और उन्हें जन्मदिन की शुभकामना दी है और जन्मदिन के अवसर पर हमने उनसे निवेदन किया कि जिस तरीके से आप शहर में विकास में भागीदारी निभा रहे हैं, उसी तरह आप शहर के विकास में भागीदारी निभाते रहें और अजमेर की जनता को अच्छी व्यवस्थाएं सुलभ हो। इसी भावनाओं के साथ हमने परमपिता परमेश्वर से उनके दीर्घायु की कामना की और उन्हें जन्मदिन की पूरे परिवार की ओर से हमारे सबके प्रिय और हमारे अग्रज श्रीमान वासुदेव जी देवनानी जो 5वीं बार उत्तर से विधायक भी है और अभी विधानसभा अध्यक्ष की बहुत ही संवैधानिक जिम्मेदारी उनके पास है और मेरा तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकाल से पिछले 40 साल से उनसे विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए उनसे संबंध रहे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, सदैव स्वस्थ रहे, सतायु हो और इसी तरह से अजमेर के विकास को गति देते रहें और हम सब लोगों पर इसी तरह का स्नेह बनाए रखें।
आज जिस प्रकार से रामलला का पहली वर्षगांठ है, उसी प्रकार से देवनानी जी का भी आज जन्म दिवस है। ऐसा लग रहा है कि श्री राम जी आप स्वयं में प्रकट हो गए और उन्हें आज शुभकामनाएं देने के लिए हैं। देखिए, निश्चित रूप से आज पूरे अजमेर के लोगों में जिस प्रकार का उत्साह है, और ये उत्साह का एक बहुत बड़ा कारण है कि आज इस अजमेर के विकास पुरुष, और मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में कि एक लंबे अरसे के बाद अजमेर को कोई ऐसा नेतृत्व मिला जिससे अजमेर के अंदर इतने बड़े आयाम जो है विकास के खड़े किए हैं। जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस बार की जो 1 वर्ष का कार्यकाल रहा और उसमें जिस प्रकार से अजमेर को जो सौगातें प्रदान की है, वो चाहे आईटी पार्क की बात हो, चाहे हमारे आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे लेपर्ड सफारी की बात हो, जिस प्रकार से पूरा अजमेर एक विकास की दिशा में बढ़ चला है,